नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज आचार्य श्री टी कृष्णमाचार्य जी द्वारा एक बहुत ही सुंदर कोट इंग्लिश भाषा में मैंने अभी देखा और उस पे एक अच्छा चिंतन प्रकट करने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जो आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे टी कृष्णमाचार्य जी कहते हैं, ओनली अ टीचर हु हैज़ एक्सपीरियंस्ड दुखा मीन्स सफरिंग कैन हील अदर्स दुखा। अब यहाँ पे जो सूत्र है, जो दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है, समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। ये जो है इसका बहुत ही सरल अर्थ है कि यह क्रियायोग समाधि की सिद्धि के लिए और अविद्यादि क्लेशों को क्षीण करने के लिए है। तो ये अर्थ और जो टी कृष्णमाचार्य जी द्वारा जो लिखा हुआ इंग्लिश का अनुवाद है, उसमें एक बहुत गहरा चिंतन है। इसलिए हमें 2.2 के पहले 2.1 और 2.2 के बाद 2.3 ये तीनों सूत्र जानने बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो कृष्णमाचार्य जी कहते हैं कि वही सबसे अच्छा टीचर हो सकता है, या वो टीचर ही किसी अपने विद्यार्थी का, अपने शिष्य का क्लेश यानी जो पंच क्लेश बताए हैं आगे तीसरे सूत्र में, जिसको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो पंच क्लेश बताए, जिसमें अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, आसक्ति, द्वेष व जीवन आसक्ति, ये 5 जो क्लेश जो दुख के कारण है या जो दुख बंधन है, उसमें से जो अज्ञान है वो क्या है? ये अज्ञान जो है वो मुख्य कारण है। बाकी 4 यानी अस्मिता यानी अहंकार, आसक्ति, द्वेष और जीवन आसक्ति, ये जो 4 है इनका कारण अज्ञान है। अभी इस अज्ञान को जिसने जाना है, इस 5 क्लेश को जिसने जाना है, वही बहुत अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अपने शिष्य को, वो टीचर या जो गुरु रहता है या जो शिक्षक रहता है, वही उस क्लेश से उस शिष्य को निकाल सकता है। यानी यहाँ पे वो बहुत सरलता से बताते हैं कि 2.2 जो सूत्र है उसका अर्थ भले ये है कि जो क्रिया योग है, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये करने के लिए आपको आवश्यकता होती है किसी गुरु की, और वो गुरु आपको जब मिलेगा तो वो गुरु इस तरह का होना चाहिए कि जिस गुरु ने खुद अपने अनुभव के स्तर पे जाना है कि क्रिया योग क्या है, यानी उसने खुद तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों चीज़ उसने आत्मसात की है। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने ये भी जाना है कि पंचक्लेश क्या है। हर एक व्यक्ति के जीवन में पंचक्लेश है, क्योंकि जो क्रिया योग का उद्देश्य है वो क्या है? वो है समाधि को प्राप्त करना, और दूसरा अविद्या जैसे जो क्लेश है, उन क्लेशों से हमें छुटकारा पाना या उन क्लेशों को क्षीण करना। अभी जो शिक्षक ने अपने जीवन में ये खुद किया है, वही अपने शिष्यों को ये सिखा सकता है। यानी यहाँ पे वो गुरु का महत्व बताते हैं कि अपने जीवन में उस तरह का गुरु हो जिसने खुद जो अविद्या है, और अविद्या की व्याख्या दूसरे अध्याय के 5वें सूत्र में भी बताया कि जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मानना, जो दुखपूर्ण है उसे सुखपूर्ण मानना, या जो अनात्म है उसको आत्मरूप मानना, ये अविद्या है। और इस अविद्या के कारण ही हमारे जीवन में बाकी 4 क्लेश आते हैं, और वो जो है वो अहंकार है, आसक्ति है, द्वेष है और जीवन आसक्ति है। तो अज्ञान जो है, यानी अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, दुख को दुखपूर्ण जो स्थिति है उसको सुखपूर्ण समझना, और जो अनात्म चीज़ है उसको आत्म समझना, ये जो अज्ञान है, ये जिसने समझा कि मैं जिस शरीर को जो अनित्य है उसको नित्य समझ रहा हूँ, जो शरीर मेरा अनात्म है उसको मैं आत्म समझ रहा हूँ, इसका जो जिसने ज्ञान किया है और खुद अनुभव किया है,
वही, और सिर्फ अनुभव नहीं किया, उससे बाहर भी आ चुका है, वही गुरु अपने शिष्य को उस 5 क्लेशों से बाहर ला सकता है। ऐसे टी कृष्णमाचार्य जी यहाँ पे बहुत ही गहराई से हमें बताते हैं। तो उनका ये जो कोट है बहुत सुंदर है, उसको गहराई से जाने, चिंतन करें और अपने जीवन में लाए। धन्यवाद।